मुलायम सिंह यादव ने जब राजनीति शुरू की तो वो साइकिल के सहारे चले और उसी साइकिल को आगे चलकर उन्होंने अपना किस तरीके से चुनाव चिन्ह भी बनाया है। तो मुलायम सिंह यादव जो आज आप पीछे कारवा देख रहे हैं चलते हुए, ये कुछ सालों में नहीं कमाया गया। किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने हर तरीके की राजनीति की और किस तरीके से अपने साथ में जोड़ा, समय समय पर चुटकियां भी लेते रहे। जिस तरीके से 2012 का चुनाव रहा और जब राज्यपाल के पास पहुंचे तो राज्यपाल ने कहा क्या समझते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो उन्होंने यही साफ तौर पर जवाब दिया, अगर ये जोड़ तोड़ की होती तो मैं बनता मुख्यमंत्री, लेकिन अब जोड़ तोड़ की नहीं, समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है तो निश्चित तौर पर अब अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो इस तरीके से समय समय पर वो अपने चुटकुले अंदाज में, जो यहाँ का तरीका, जो इटावा का तरीका भी रहा है, उसके जरिए भी वो अपनी बातों को कहते रहे हैं। अब कुमार विश्वास एक दौर में उनके साथ मंच साझा कर रहे थे तो उदय भान सिंह उनके साथ में मौजूद थे। उदयमान सिंह को उन्होंने मंच दिया कि कुछ कहिए, तो उदय जी ने बताया कि अभी मेरे साथ में मुलायम सिंह यादव बैठे हुए थे, कह रहे थे कि अगर कहीं नहीं है तो अपने ही साथ मिला लो। तो कुमार विश्वास भी ठहाके लगाकर हंसते हैं। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव सिर्फ एक राजनेता नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश के लिए एक भावना है और खास तौर पर इस बेल्ट के लिए, इटावा के लिए, जसवंत नगर के लिए, करहल के लिए, मैनपुरी के लिए, इस पूरी बेल्ट के लिए मुलायम सिंह यादव भावना के तौर है कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ कमाया। तमाम बड़े नेता, जरूर विपक्ष के भी नेता जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव को अगर आप देखेंगे तो देखिए आज एक बेटे की भूमिका में है, लेकिन जिस तरीके से संघर्ष रहा है मुलायम सिंह यादव का, आप ये समझिए कि एक समय ऐसा भी था कि चौधरी चरण सिंह के जो बेटे थे, ये कहा जा रहा था कि वही उनकी विरासत संभालेंगे, लेकिन चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते थे कि अजीत सिंह जो है वो उनकी कानूनी विरासत है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जो है वो उनकी राजनीतिक विरासत है। और वही जो है एक सिलसिला आगे बढ़ता गया। अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी कि आखिर किस तरीके से गेम को घुमा देना है, और वही हुआ और मुलायम सिंह यादव बन गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मुलायम सिंह की तमाम बातें, राजनीतिक फैसले, उनका कद क्या है, ये सब हम चर्चा करें और चर्चा के लिए आज जगह भी है क्योंकि अंतिम यात्रा पे हैं। कुछ क्षणों में उन्हें मुखाग्नि दी जानी है और पंचतत्व में विलीन हो जाने हैं। क्यों हम इतनी चर्चा करें ये बताना बहुत जरूरी है। मेरे दोनों सहयोगी लगातार आपको बड़े फैसले और उनका जो राजनीतिक सफर है उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो नहीं कहूंगी, लेकिन दिल्ली के लेवल पे, दिल्ली के कैनवास पे ले जाके मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मुलायम सिंह की चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है। क्योंकि पिछड़ों की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा मुलायम सिंह यादव रहे हैं। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, जब बिहार में उनको गुदड़ी का लाल कहा जाता था, पिछड़ों की राजनीति उन्होंने शुरुआत की। बाद के दिनों में लालू प्रसाद यादव आए, MOI समीकरण, उनकी चर्चा होने लगी। इधर मुलायम सिंह समानांतर चल रहे थे, देवीलाल हरियाणा में चल रहे थे। ये सब ऐसे वक्त के राजनेता है जब कांग्रेस पार्टी का न सिर्फ दिल्ली में दबदबा था बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की प्रादेशिक जो क्षेत्रीय राजनीति है उस पर भी दबदबा था। वहां से शुरुआत होती है, अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां पनपती है, जिसमें मुलायम सिंह यादव पहले तो समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी झंडा बस उनके हाथों में होता है। लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाना, चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत को आगे लेकर चलना, फिर विवाद अजीत सिंह से होता है, ये तमाम बातें चलती है। यही वजह है कि तमाम प्रदेशों से ऐसे ऐसे नेता आगे निकलते जाते हैं। और जो मैं बीच में आपको बता रही थी कि हिंदी पट्टी में इनका वर्चस्व रहा है, वो इसी वजह से बता रही थी कि हिंदी पट्टी में इतना प्रमुख चेहरा जिसकी चर्चा होती रही और आज तक ही नहीं, मैं अपने दर्शकों को ये बिल्कुल बताना इस वक्त चाहूंगी कि सिर्फ आज हम मुलायम सिंह यादव की चर्चा नहीं करेंगे। हम जब भी बैठेंगे राजनीतिक किस्सों पे बात करेंगे, राजनीतिक घटनाओं पे बात करेंगे, हम जब देश के बड़े फैसलों पे बात करेंगे, हम मुलायम सिंह यादव के बिना कोई भी देश की घटना, सियासी घटना के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका हस्तक्षेप इस तरीके से रहा है, उनका दिल्ली में हस्तक्षेप उस तरीके से रहा है और वो तो प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कद के नेता थे। हालांकि जिस लालू प्रसाद यादव को लेकर, शरद यादव को लेकर ये सब चर्चाएं होती है कि उन लोगों की वजह से वो नहीं बन पाए, बाद के दिनों में जाकर उन्हीं लालू प्रसाद यादव के घर उनका संबंध भी बना, वो समधी बने और आज दोनों ही परिवारों में बहुत मेल मिलाप है। तो बड़ा दिल रखते थे, ये आप कह सकते हैं। बड़ा दिल सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि अपने विरोधी राजनेताओं के लिए भी। और इसकी चर्चा तो हम कल से लेकर आज तक कितनी दफा कर चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने आशीर्वाद दिया। संसद में जब उनका आखिरी वक्त चल रहा था, उस वक्त उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप फिर से प्रधानमंत्री बन के आए। ये मुलायम सिंह यादव सिर्फ कर सकते हैं।
खारा पानी। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश से तबाही, नदी के बीचों बीच फंसे 2 लोग, रस्सी के सहारे दोनों का रेस्क्यू किया